नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 कक्षा 8 में हम हिंदी पाठ देख रहे थे। हिंदी में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स ये जो पाठ है, उस पाठ में सुनीता के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की है, बताई गई है। जैसे सुनीता ने उसका जीवन कैसा था, कौन माता पिता थे, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, फिर अंतरिक्ष यात्रा में प्रशिक्षण कैसे लिया, कितना अनुभव है, स्पेस स्टेशन में अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई, वो सारी जानकारी, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, वो सारी जानकारी हमने प्राप्त की। तो सुनीता का जो पंड्या से विलियम्स कैसे बने उसकी बात बताई। शादी के बाद उसके जो पति थे दीपक भाई पंड्या उसके पिता थे और उसके पति माइकल विलियम्स थे। शादी करने के बाद उसकी जो सरनेम है वो बदल गई, इसलिए पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई, वो बात बताई। फिर कल्पना चावला के साथ उनका क्या अनुभव था, कैसे कल्पना चावला की अधूरी जो ख्वाहिश थी वो उन्होंने पूरी की, ये बात बताई थी। अब आगे तो जून 1898 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया। चयन करना यानी पसंदगी करवी। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कड़े प्रशिक्षण के बाद, बहुत मेहनत के बाद सुनीता नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हुई। अंतरिक्ष यात्रा में ऐसे ही नहीं जा सकते। जैसे हमें कोई गाड़ी चलानी है तो क्या करना पड़ता है, कई सारी जानकारी प्राप्त करनी है गाड़ी के बारे में, फिर जो सड़क है उसके नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो यहाँ पर भी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार होने में उसे थोड़ा वक्त लगा। अपने आप को उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार किया। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी बिताना आसान नहीं है। तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी बितानी कठिन है, सरल नहीं है। फिर वहाँ खाने से लेकर नहाने तक यह सब कुछ कठिन है। खाने से नहाने तक की बात यहाँ कठिन बात है। लौटने में मुश्किल होती है। जब अंतरिक्ष यात्रा करते हैं तो वापस आने में भी, लौटने में भी मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। दिक्कत यानी तकलीफ। तो शुरुआत में जैसे हम प्रवास, मानो कि आपने प्रवास किया, मानो कि 7 दिन का प्रवास है और 7 दिन के प्रवास के बाद आप बस में बैठ कर गए, लेकिन घर जब 7 दिन का प्रवास खत्म होने पर आते हैं हम घर, तो हम बहुत तकलीफ होती है, हम जैसे बीमार हो ऐसा महसूस करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी अंतरिक्ष यात्रा के बाद चलने फिरने में दिक्कत होती है, आपत्ति होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डी मतलब हाड़ का जो सारा शरीर है, सारा बदन कमज़ोर हो जाता है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। दिमाग यानी हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। हमने मानो कि आपने कोई सफ़र की और सफ़र होने के बाद आपको कोई कहे कि ये काम कर दो, तो आप तुरंत तैयार नहीं होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर भी अंतरिक्ष यात्रा के बाद दिमाग तैयार नहीं होता, उसे समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। सुनीता ने अपने आप को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान सुने। फिर उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान सुने। रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उसके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। रूस में रहकर उन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष के यान के बारे में और जो और भी कई सारी बाबतें हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। उनकी गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में
बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में भी उन्होंने जाना। तो वैज्ञानिक जानकारी भी प्राप्त की और मुश्किलें के बारे में भी जाना। मानो कि आप कोई वाहन चला रहे हैं तो वाहन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर यान के बारे में, अंतरिक्ष यान के बारे में उन्होंने वैज्ञानिकों से जानकारियाँ प्राप्त की। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। उसके बाद वो अंतरिक्ष के जो भी खतरे हैं उसके लिए वो पूर्णतः तैयार हो गई। मानो कि आप अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे रुकना है, कैसे अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए ताकि आप उसको हैंडल कर सकें। तो प्रशिक्षण के लिए पूर्ण होने में उन्होंने, यानी जो सुनीता है वो सुनीता 9 दिन तक पानी के अंदर रही प्रशिक्षण प्राप्त करने में। यानी यान में कैसे जिंदगी रहती है उसके लिए उन्होंने पानी को चुना और पानी के अंदर वो 9 दिन तक रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। तो प्रशिक्षण खत्म होने में कितने साल लग गए? 8 साल लग गए। तब जाके वो अपने आप को संपूर्ण तरह से तैयार कर सकी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस स्टेशन में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। तो यहाँ पर जो सुनीता है वो सुनीता डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस स्टेशन सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद वो 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में उन्होंने चहलकदमी की। तो 17 दिसंबर उन्होंने अंतरिक्ष यान में अपना पैर रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.5 चक्कर काटता था। अतः सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 रिकॉर्ड बनाए। पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में अपना रिकॉर्ड बनाया। तो जो सुनीता विलियम्स है वो सुनीता विलियम्स उन्होंने पृथ्वी के 2,967 इतने चक्कर लगाए और अपने अंतरिक्ष प्रवास में भी उन्होंने पृथ्वी के इतने चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में अपना रिकॉर्ड बनाया अपना। इससे पहले अप्रैल माह में वो 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री भी बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में उन्होंने 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैलोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। तो इस तरह उन्होंने कितने घंटे तक रही, कैसे उन्होंने प्रशिक्षण लिया, कितने रिकॉर्ड तोड़े, ये सारी बात ये पैराग्राफ में हमने देखी। अब आगे सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। तो सुनीता बताती हैं कि हमें व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम से हमारा शरीर स्फूर्तिला बनता है। तो व्यायाम उन्होंने
व्यायाम पर भार दिया है। व्यायाम बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, ताकि हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियाँ और हमारी जो हड्डी है वो उसमें शक्ति बनाई रखी जा सकती है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, शरीर हमारा लचीला बन सकता है, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि आदि का उपयोग किया व्यायाम करने में, अपने को सक्षम बनाने में। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आप भी टीवी प्रोग्राम देखते हैं, डांस इंडिया डांस, ऐसा जो प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें कितने सारे बच्चे अपना शरीर जो है एकदम लचीला शरीर गोल घुमाते हैं। फिर कई सारे आसन बताए गए हैं, कई तरह के गीतों में वो कैसे कैसे डांस करते हैं वो आपने देखे होंगे। तो उन लोगों ने ये जो डांस किया उसकी वजह क्या है? उसका शरीर, और शरीर तो है लेकिन व्यायाम उन्होंने व्यायाम पर जोर दिया होगा, तब जाके उसका शरीर इतना लचीला बना होगा। तो यहाँ पर भी सुनीता ने बताया कि हमें भी व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है। अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान आप वहाँ अच्छी तरह से नहीं सो पाएंगे। फिर रोज़ डिब्बाबंद भोजन, वहाँ पर डिब्बाबंद भोजन मिलेगा, यानी हम जो भी नाश्ता ले जाते हैं उस नाश्ते पर ही रहना पड़ता है। जितना हम यहाँ पर जो खाना खाए इसी तरह नहीं खा सकते। भारहीनता, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है, भारहीन हो जाता है। शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म हो जाते हैं। फिर हमारे शरीर में हम जैसे बीमार हो ऐसा हमें लगने लगता है। मांसपेशियाँ और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं भी थी। वहाँ पर मांसपेशियाँ और हड्डियों को भी मानो कोई क्षति पहुँची हो ऐसी समस्याएं भी थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दरमियान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ पर जो सुनीता है वो सुनीता जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान अंतरिक्ष में बैठे बैठे भी उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस के बारे में उन्होंने काफ़ी जानकारी प्राप्त की, किताबें पढ़ी, फिजिकल साइंस के बारे में जाना, फिर पृथ्वी का निरीक्षण किया, ऊपर यान में रहते हुए सारी पृथ्वी का निरीक्षण किया कि पृथ्वी कैसी लगती है, वो यहाँ से ग्रह कैसे दिखता है वो। फिर शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, इसके बाद उन्होंने वहाँ जमा किए गए ब्लड सैंपल लिए, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक उन्होंने ये सारी बातें पहुँचाई। सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम शानदार लगती है, बढ़िया लगती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। अलग नज़रिए से दुनिया को हम अलग नज़रअंदाज से देखने को यहाँ पर रहते हुए मौका मिला, और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखें। और वहाँ रहकर उन्होंने ये भी निरीक्षण किया और ये भी अंतर्दृष्टि रखी कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे ग्रह को कैसे बचाए रखा जा सके। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। अंतरिक्ष में जितने भी लोग साथ जाते हैं वो लोग एक दूसरे को मिलजुल कर काम बांट लेते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। विवाद मतलब झगड़ा, बराबर। तो यहाँ पर जब यान में रहते हैं तो हमें हमारा ग्रह बढ़िया लगता है, और फिर हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर इतने विवाद क्यों करते हैं, इतने झगड़े क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ तो यान में तो एकदम शांति रहती है, कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, बस सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि ये जो जगह है बढ़िया है।
नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा। अब जब सुनीता अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, यानी कॉन्फ्रेंस यानी आपने टीवी में जो देखा होगा कि जितने भी लोग हैं मीडिया वाले वो सब आ जाते हैं, NDTV आज तक, वो सब इसी तरह इस मीटिंग के दरमियान और कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान उन्होंने कई सारे सवालों को जवाब दिए और जवाब देते हुए कहा कि यहाँ से पृथ्वी सीमाओं में बटा, पृथ्वी यानी विश्व, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ विश्व यानी ऊपर से ग्रह इतना सुंदर दिखता है कि यहाँ कुछ अलग नहीं दिखाई देता, यानी एक ही ग्रह दिखाई देता है, कोई बंटवारा नहीं। यहाँ सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह सिर्फ दिखता है। सुंदर ग्रामीण इलाके भी दिखाई देते हैं, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर भी यहाँ पर ऊपर से हम यान में बैठे देख सकते हैं। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। तो ये सुनीता विलियम्स है। ये सुनीता विलियम्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में उन्होंने ये सारी बात बताई कि जब हम यान में रहते हैं, ऊपर यान में बैठे रहते हैं तो यान से नीचे नज़र करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो सुंदर दिखाई देता है। ग्रामीण इलाके यानी ग्राम्य क्षेत्र यानी गांव जो छोटे छोटे हैं वो भी सुंदर दिखाई देते हैं। सुंदर पहाड़, आसमानी रंग का सुंदर महासागर, हरे हरे मैदान, अनेक रंगों में हमारी ज़मीन दिखाई देती है, यानी यहाँ पर जो ग्रह है एकदम मनोहर दिखाई देता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यानी सुनीता अंतरिक्ष यात्रा में गई और ये अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान वो वापस आई। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत कितने साथी थे उनके साथ? 7 साथी मित्र थे, 7 अंतरिक्ष यात्री थे और उसके साथ वो धरती पर रवाना हुई। यानी ये जो यान धरती की ओर रवाना होने लगा। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सारी दुनिया सुनीता सकुशल वापस आए, इसीलिए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। यहाँ पर भगवान से इसीलिए प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि कल्पना चावला जब वापस आ रही थी तब यान क्रश होने की वजह से उसकी मौत हुई। तो यहाँ पर सुनीता की हालत अच्छी हो इसीलिए सब लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी यानी वापस आना, सुनीता वापस आई तब की बात। सुनीता की वापसी यानी कितने दिन तक उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए तो 1994 દિવસ આપણા વર્ષના 365 દિવસ હોય એમાંથી 1994 દિવસ બાદ કરીએ, यानी 6 મહિના જેવો સમય એણે 6 મહિના જેવો સમય 18 કલાક અને 58 મિનિટ સુધી એ પોતે अंतरिक्ष यात्रा में बिताकर अपना रिकॉर्ड बनाकर वो 22 जून 2007 को वापस आई। 22 जून 2007 में अंदर हुए वो वापस आ गई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य में भारतीयों और गुजरातियों का सरोचा हुआ। ये जो एक लड़की होकर उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की और अंतरिक्ष यात्रा में इतना सारे रिकॉर्ड बनाए, इसीलिए हम भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाया जाए तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अगर हम अपनी बच्चियों को भी अच्छी तरह से पढ़ाएं
अपनी घर की जो नारी है उस नारी को भी सम्मान दे, लक्ष्मी का रूप दे, लक्ष्मी की तरफ उनकी गणना हो, तो हमारा घर भी स्वर्ग बन सकता है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटियां हैं वो भी साहसी और महत्वाकांक्षी भी बन सकती हैं। उसके लिए हमें हिम्मत रखनी चाहिए और उसको बेटे के बराबर का दर्जा देना चाहिए। ये बात सुनीता से हम जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये जो पाठ है, एक नारी होकर भी उन्होंने कितना कुछ किया, ये बात बताई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ जो है ख़त्म हुआ। आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं और फिर ये भी शब्दार्थ लिखने हैं और फिर ये जो मुहावरे हैं उस मुहावरे आपको आपकी नोट में लिखने हैं। फिर सुनीता की जो पाठ है उस पाठ का स्वाध्याय भी लिखना है, बराबर। तो इस तरह हम पाठ की स्वाध्याय लिखेंगे और उन लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल होंगे, अपनी नोट में लिखेंगे, बराबर। तो इस तरह हमारा ये जो इन फूल के आधार पर हमें क्या करना है, काव्य बनाना है और उनका सुलेखन करना है, अनुलेखन करना है। तो ये है आपका होमवर्क। तो विद्यार्थी मित्रों, ये होमवर्क लिखकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।